दोस्तों दनोइस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और सुबह की प्यारी सी इस वीडियो में आप लोगों को सरकार के द्वारा की गई घोषणाएं और सरकारी नौकरी के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो दिल्ली से है कि दिल्ली में अब प्लाज्मा बैंक की नई शुरुआत हो गई है, क्योंकि कोरोना वायरस का इलाज जो है सबसे बेस्ट इलाज अभी तक जो पॉसिबल है वो प्लाज्मा थेरेपी है, जिसमें प्लाज्मा को डोनेट किया जाता है। तो पूरी जानकारी आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कर दी गई है। यह देश का पहला प्लाज्मा बैंक है। आपको यह भी बता देते हैं कि कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रही है। प्लाज्मा बैंक खुलने से कोरोना मरीजों के इलाजों में तेजी आएगी। यहाँ कोरोना से ठीक हो चुके लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। देश का पहला प्लाज्मा बैंक ILBS हॉस्पिटल में शुरू हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। अभी तक कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा मिलने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब उम्मीद है कि बैंक के बन जाने से मरीजों का आसानी के साथ इलाज पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि सरकार कुछ ट्रेनों को प्राइवेट कंपनी को दे रही है उनकी रख रखाव के लिए, और उसका सरकार का कहना है कि इससे जो कस्टमर हैं, जो यात्री हैं, उनको बेहतर फैसिलिटीज मिलेगी। अब यहाँ पर मुद्दा ये हो जाता है कि बेहतर फैसिलिटीज मिले ये अच्छी बात है, लेकिन जो यात्रियों का किराया है वो ज्यादा बढ़ ना जाए, इसका खतरा है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही है। देश में अप्रैल 2023 से चलने वाली 151 निजी रेलगाड़ियों में हवाई जहाज के मुकाबले कम किराया हो सकता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा है कि इन रेल मार्गों पर यात्रा किराया इन मार्गों के हवाई यात्रा किराए से कम हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर यह मुद्दा सामने आ जाता है कि हवाई जहाज का किराया तो काफी ज्यादा होता है और रेल का किराया उससे काफी कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से वो कह रही है कि इनका किराया जो है वो हवाई जहाज के किराए से थोड़ा कम हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि किराए बढ़ने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार को यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, फैसिलिटीज अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन किराया ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इस मुद्दे पे दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बढ़ते अगली अपडेट की तरफ कि हर किसी के मन में ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाए, बड़ी कार चलाए। यहाँ पर अब कंपनी की तरफ से एक ऑफर निकला है कि आप गाड़ी ना खरीदें लेकिन बेहतर गाड़ी आप चला पाएंगे। तो यहाँ पर मारुति सुजुकी की तरफ से आ रहा है कि अब आप किराए पर गाड़ी ले सकते हैं अवधि के हिसाब से, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए। वो नोटिफिकेशन जो है वो मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या अपडेट निकल कर आ रही है कि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार से लीज पर, किराए पर कार देने की सुविधा को शुरू किया है। कंपनी ने इसे मारुति सुजुकी सब्सक्राइब ब्रांड नाम से पेश किया है। इस सुविधा में लोग बिना गाड़ी खरीदे ही कार को एक निश्चित अवधि के लिए चला सकते हैं। मारुति ने एक बयान में कहा है कि शुरुआत में पायलट परियोजना के आधार पर उसने गुरुग्राम और बेंगलुरु में इस सेवा की शुरुआत की है। तो ये दोस्तों एक अच्छी बात है कि अगर हम कार को खरीद नहीं पा रहे तो उसको किराए पे लेकर आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं नई कार का। दोस्तों अगली अपडेट जो है वो चीन की तरफ से है कि चीन अब लगातार घिरता ही जा रहा है और भारत उसको वह एक के बाद एक बड़ा झटका देता जा रहा है। तो यहाँ पर चीन के जो प्रोडक्ट है उनको बाइकआउट को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन भी हो रहे हैं और आवाम की मांग उठाई जा रही है, जिसको देखते हुए अब अलग अलग विभाग जो है इस पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। भारत चीन सीमा विवाद का मामला अब मैदानी इलाकों तक पहुंच चुका है। भारत सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। अब कई मंत्रालयों ने भी चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। ताजा मामला केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय का है। मंत्रालय ने अब सभी चीनी सामानों को बैन करने का फैसला किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उनके विभाग में अब कोई भी चीनी सामान नहीं आएगा और इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा विदेशी वस्तुओं को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय मानकों पर भी परखा जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे सभी विभाग जो है इस पर बड़ा फैसला ले रहे हैं, जिससे चीन को एक के बाद एक बड़ा झटका लगना शुरू हो रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। कोरोना काल में बाइक और कार की जो सेल में है वो भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ट्रैक्टर की बात करें
तो उसकी सेल में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, जून माह में कार व दुपहिया वाहनों की कुल बिक्री में कमी देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ देश के ग्रामीण इलाकों ने कंपनियों के लिए नई उम्मीद जगा दी है। कारण है ट्रैक्टर की बिक्री में इजाफा, जिसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते अपनी सरकारी नौकरी की तरफ के आज की जो सरकारी नौकरी है आप लोगों के लिए वो है उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। आप कहीं पर भी हो, हिंदुस्तान के रहने वाले होने चाहिए, किसी भी राज्य के हैं, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22/7/2020 है। 22 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। फीस है यहाँ पर अप्लाई करने की जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये और SC ST के लिए 700 रुपये। तो आपको पूरी डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर आपका 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं पास साइंस के होने चाहिए, साथ में ही ITI या NCVT कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में। तो अगर ये आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप केवल 10वीं 12वीं पास हैं तो और भी विभाग में भर्ती निकली हुई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आप क्लिक करके पहले उसको पढ़ लीजिएगा और फिर अगर सुटेबल लग रहा है आपको, आपके अकॉर्डिंग जो है वो सही बैठ रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको खबरें पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।